चलो चाय पिलाता हूँ मैं। थैंक यू सर। मेरा आबाई गांव है। अभी तो मौसम खुल गया ना, अभी मौसम ठीक ही है वैसे। मैंने खुद अपने हाथों से पनीरी दे के रखी है। कमेंट्स करें, उसके लिए एक पेड़ जरूर मिल जाएगा। मैं टमाटर कम से कम 15 से 20 केजी आता। कोई मैंने प्राइस वगैरह नहीं रखी है, मुफ्त में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूँ। सबसे पहले मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है न्यू व्लॉग में। मेरे चैनल का नाम है हिमालयन ब्लॉगर्स। स्वागत है जम्मू कश्मीर की खूबसूरत पहाड़ों से। मैं अपनी व्लॉगिंग की शुरुआत 3 बजे से कर रहा हूँ। सेब पकना स्टार्ट हो गए हैं, जुलाई के लास्ट तक ये पक जाते हैं। इनका मस्त भरा कलर बन चुका है, ये खुद ब खुद रेड हो जाते हैं। आजकल दिन भर बीच बीच में चिड़ियाँ आती हैं और बड़ा नुकसान कर देती हैं, खाती कम, गिरा देती हैं ज़्यादा नीचे। बिल्ली के बच्चे इस वक्त दूध का मज़ा ले रहे हैं, भरपूर दूध पीकर अभी मस्ती कर रही है। पहले हमारे पहाड़ों में बड़ी बड़ी द्रांति बनाते थे लोग, कुछ द्रांति बोलते हैं, कुछ द्राटी बोलते हैं। ये घास काटने के काम आते हैं। ज़्यादातर आपको ये पहाड़ों में मिलेंगे। कंटिन्यू बारिश पड़ रही है, पानी जो है उसका कलर चेंज हो गया है। पानी जो है ना, उसकी स्मेल जो आ रही है वो मिट्टी वाली स्मेल आ रही है। पेड़ मैंने खुद अपने हाथों से लगाया है, मगर ये पता नहीं चलता है कि संतरा है, किन्नू है या कोई और कोई वैरायटी। मुर्गे वगैरह रखते हैं। बारिश 2-4 दिन पड़ने की वजह से यहाँ पर भी पानी चला गया है अंदर। मुर्गी और मुर्गियाँ यहाँ पर आराम से बैठी हुई हैं। 3-4 दिन इन्हें भी बड़ी ज़बरदस्त प्रॉब्लम हुई बारिश की वजह से। इस वक्त मस्त भरा मौसम है, एक तरफ बादल हैं, एक तरफ साफ आसमान है। और मुझे कोई समझ नहीं आती है, इतने फूल आ गए थे नींबू के पेड़ में। देखते ना, नींबू भी इसमें लगे हुए हैं, फिर भी नींबू जो है नीचे गिर रहे हैं। गुलाब के फूल मैंने अपने हाथों से लगाए हैं। मालूम नहीं, या तो बारिश की वजह से ख़राब हो रहे हैं या मालूम कोई इंसेक्ट वगैरह लगा होगा फूलों में। पहले भी मैंने 2-4 दफ़ा ये पेड़ दिखाया और टमाटर भी दिखाए, और इसमें टमाटर कम से कम 15 से 20 केजी आते। मैंने खुद अपने हाथों से पनीरी दे के रखी है। कमेंट्स करें, उसके लिए एक पेड़ ज़रूर मिल जाएगा, ये पक्का मैं कह। कोई मैंने प्राइस वगैरह नहीं रखी है, मुफ्त में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूँ। यहाँ पर हमने सरिया वगैरह ले के रखा है। बारिश की वजह से पूरे सरिये में जंग लग गया है। अब देखते हैं कब मौका मिलेगा, इस्तेमाल कर देंगे। बाग विलेज का सबसे पुराना रास्ता हमारा यही है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कद्दू और बिब्बड़ लगा के रखे हैं, और इसमें छोटे छोटे कद्दू लग चुके हैं, और ये है कद्दू के फूल। यह हमारी गांव की टैंकी है, यहाँ पर सूख चुकी है, कोई पानी वगैरह नहीं है। अब मुझे लगता है इसमें पानी भी नहीं ठहरेगा, लीकेज हो जाएगी, क्योंकि पानी है ही नहीं इसमें। ये देखते ना क्या सिचुएशन है इसकी। ये इसका दरवाज़ा है, ये भी टूट फूट गया है पूरा। ये बाग विलेज है, और ये सामने जो रास्ता है ये पक्का रास्ता है। पहले वक्त में कच्चा रास्ता हुआ करते थे, आजकल इस दौर में जहाँ भी जाओ आपको ऐसे रास्ते मिलेंगे। ये जो रास्ता है ये भी पक्का है, अभी भी जो मैं दिखा रहा हूँ। पहले हम चलते थे तो इसमें छोटे छोटे पत्थर होते थे, बड़ा मुश्किल होता था, मगर आज के दौर में आपको पक्के रास्ते ही मिलेंगे। वक्त के हिसाब से सब कुछ बदल गया। इतनी खतरनाक चीज़ है, इसे हम सद्दर बोलते हैं या कश्मीरी में सोई बोलते हैं। अगर हाथ से टच हो गया तो समझ लो काम ख़राब है, 3 दिन तक इसका जलन रहता है। ऐसी चीज़ें पहाड़ों में आपको बहुत मिलेंगी। ऐसी चीज़ें देखकर मैं दूर से भाग जाता हूँ। इसकी सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी बनती है, हमारे पहाड़ों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, और लोग इसे खाते हैं। सामने ये रास्ता है छोटा सा, इस रास्ते से मैं आगे जा रहा हूँ। आगे फिर बड़ा रास्ता आएगा। हाँ, यहाँ पर मुझे आस्ता आस्ता चलना है, अगर स्लिप हो गए तो नीचे पहुँच जाऊँगा मैं। ऐसी सिचुएशन है, यहाँ पर थोड़ा देख देख कर चलना पड़ता है। इसे हम फफरा बोलते हैं। इसकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। ये तो नेचुरल चीज़ है, खुद ब खुद जन्म लेता है। ऐसा पौधा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ना ही गुडाई करने की ज़रूरत होती है। सब्ज़ी बनाते हैं तो इसमें ये मिक्स कर देते हैं, फिर टेस्ट अलग हो जाता है इसका। खूबसूरत लोकेशन पर पहुंच गया हूँ। ये बाग रोड है, ये हमारा गांव का रोड है। ये
गांव के साथ टच है। जो भी लोग बाहर से सामान लाते हैं तो इसका हम भरपूर फ़ायदा उठा लेते हैं। बारिश रुकने के बाद ये गांव की सिचुएशन है, देखते ना, हरियाली बहुत ज़बरदस्त है और ज़्यादातर हमारे खेतों में मक्की और भी चीज़ें मिक्स हम डाल लेते हैं। में ज़्यादातर काकड़ी या बोलते हैं हम खीरा, मगर पहाड़ों में हमारे काकड़ी ही ज़्यादा बोलते हैं। इसके 2-4 नाम हैं। गांव में ऐसे घर होते हैं टीन वाले, बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि सर्दी में पड़ती है बर्फ़, ऊपर से स्लिप हो जाती है, नीचे गिर जाती है, तो ज़्यादातर लोगों ने अब टीन वाले बना दिए। कोठे मिट्टी वाले जो घर होते थे ना, वो उनमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, तो लोगों ने अब चेंज कर दिए हैं, तोड़ दिए हैं, अब बनाए हैं टीन वाले घर। वक्त के हिसाब से सब चेंज हो गया पहाड़ों में। ये प्यारा सा गांव है मेरे सामने। इस गांव का नाम है मोमिनाबाद। देखते ना, यहाँ पर आपको टीन वाले घर ही नज़र आएंगे। इस नदी का नाम है दरियाए सेवा। बारिश रुकने के बाद थोड़ा पानी जो है आस्ता आस्ता साफ़ हो रहा है। कल बहुत ज़बरदस्त बारिश पड़ी। उस बारिश पड़ने की वजह से नदी में बहुत सारा पानी था, वो भी मिट्टी वाला पानी। आज थोड़ा आस्ता आस्ता साफ़ हो रहा है। चश्मे के लिए सबसे पुराना रास्ता यही है। मुझे लगता है कम से कम 50 साल पुराना रास्ता है ये, क्योंकि यहाँ पर निकलता है बहुत ज़बरदस्त चश्मा। यह हमारा बाग विलेज का चश्मा है। आजकल ये पानी बहुत ही ठंडा है। 1 मिनट से ज़्यादा आप हाथ यहाँ पर नहीं रख सकते हैं, इतना ठंडा पानी है। यहाँ पर टैंकी बनाई गई, यहाँ स्टोर होता है पानी, यहाँ से सप्लाई भी होता है। देखते ना, नलके लगे हुए हैं, तो ये ऊपर रखा गया है, क्योंकि गांव के लोग जब आते हैं तो यहाँ से पानी भर कर ले जाते हैं। ये पानी सब कुछ हाज़म कर देता है, नेचुरल है। जब से हमने जन्म लिया हमने ऐसा ही देखा ये पानी। ये सब्ज़ी है, नेचुरल सब्ज़ी। यहाँ पर ये हमारे गांव के बिल्कुल नज़दीक, जहाँ पर भी चश्मे होते हैं वहाँ पर ये सब्ज़ी तैयार होती है। इसे हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं गडले हैं, कश्मीरी में कहते हैं गडले हैं। दूसरी लैंग्वेज जो मुझे पता नहीं है क्या बोलते हैं, और बहुत ही टेस्टी होती है ये सब्ज़ी। इसे बोलते थे कुंड। आजकल ये रस्म और रवाज सब कुछ ख़त्म हो गया, गायब हो गया। ये देवदार का हुआ करता था, क्योंकि ये सड़ता नहीं है। ये कम से कम 100 साल पुराना है। लोग ऊन के कपड़े इसमें धोते थे। इसे बोलते हैं कुंड। आजकल ये चीज़ें ख़त्म हो गई, गायब हो गई। हमारा पुराना जो कल्चर था बहुत ही ज़बरदस्त था। ये चीज़ें देखकर हमें अपने बुज़ुर्ग ज़रूर याद आते हैं। कितनी मेहनत करते थे वो लोग। आज इस दुनिया में नहीं है, मगर उनकी हाथ से बनी हुई चीज़ें आज भी ज़िंदा है, आज भी हैं। बचपन में मैं अपने गायों के साथ आता था, मालवेशी के साथ आता था, चुगाता, तो मुझे वो बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। वो दिन कहाँ गए बचपन के, जब मैं मालवेशी इन चरागाहों में चुगाता था। बड़ा मज़ा आता था। उस ज़माने कुछ अलग था, आज का दौर अलग है। ये खट्टी चीज़ें होती हैं, जब भी मुंह में इसका पत्ता डालोगे तो इमली की तरह खट्टा है, तो बड़ा मज़ा आता था। खाते थे हम बचपन में ऐसी सी चीज़ें। कितना खूबसूरत रास्ता बन गया है, पक्का। एक तरफ रोड, एक तरफ रास्ता। ये लोगों की सहूलियत के लिए सब कुछ है। अब तो पहाड़ों में भी हमारे तरक्की हो रही है आस्ता आस्ता, क्योंकि आधा गांव नीचे है, आधा गांव ऊपर है। ये कांटे कहाँ से आए कोई पता नहीं चलता है। हज़ारों हज़ार कांटे इसमें होते हैं। ऐसी चीज़ें गर्म इलाके में होती, पहाड़ों में नहीं होती हैं। 5-6 साल हो गई ऐसी चीज़ें हमारे पहाड़ों में आ गई हैं। ऐसी चीज़ें कैसे पहुंच गई हमारे पहाड़ों में, ये तो बड़ा नुकसान करती हैं। जब भी हाथ रखो कहीं, घास काटो कहीं, तो ये चुभ जाते हैं। ऐसी चीज़ें तो हमारे पहाड़ों में होती नहीं। यहाँ पर लगा है एक किस्म का फूल, छोटे छोटे फूल होते हैं इसमें, और तना एक ही है इसका। बरसात के टाइम ये खिलते बहुत हैं। खुश रहें, आबाद रहें। स्कूल गए थे आप? 2-4 दिन बारिशें रही बहुत ज़बरदस्त।
बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, इधर बहुत ज़्यादा बारिशें रही। अच्छा, अच्छा। छुट्टियाँ बनी नहीं, छुट्टियाँ भी इधर हुई नहीं थी। अच्छा, तो अभी तो मौसम खुल गया ना, अभी मौसम ठीक ही है वैसे। तो यहाँ पर बेल लग गई है कद्दू की। तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कद्दू। ये देखिए कद्दू, माशाल्लाह बहुत बड़ा कद्दू बन गया है। यहाँ पर कद्दू ही कद्दू लगे हुए हैं, नेचुरल हैं। यहाँ पर कुछ न कुछ डाल देते हैं ना लोग, इसमें मुझे लगता है कि बीज वगैरह होगा, तो उसने जन्म लिया यहाँ पर। अब कद्दू लगे हैं बहुत, मुर्गियाँ आ गई हैं, कुछ न कुछ इनको मिल ही जाएगा यहाँ पर। आजकल ये मुर्गी जो है ये देसी नहीं है, ये कोई फार्मी है। देसी मुर्गियाँ जो होती है ना, उनका नाम व निशान ख़त्म हो गया है। इन शहद अगर बनता है वो बनता है सोलई का। ये हमारे पहाड़ों में बहुत ज़्यादा होती है। इसका शहद जो बनता है ना, पूरा वाइट में बनता है, टेस्टी होता है। यहाँ पर भी इसकी झाड़ियाँ हैं, देखते ना, अभी फूल लगना भी स्टार्ट हो गया है। ट्रांसफार्म रोड के बिल्कुल साथ में लगा हुआ है। यहाँ से लाइट जो है, बिजली जो है सप्लाई होती है बाग विलेज के लिए, 2-3 गांव के लिए होती है सप्लाई। प्यारी चीज़ें हमारे पहाड़ों में होती हैं, 2, 3, 4, कुछ ग्रीन है, ये रेड हो गए हैं। ये फ्रूट नहीं है, इन्हें इंसान खाते नहीं है, मगर मुझे लगता है चिड़ियाँ वगैरह खाते होंगे। जूम करके दिखाता हूँ नदी, फिर भी पानी बहुत है, मगर कल ज़्यादा ही था। नदी के बिल्कुल साथ में पत्थर है ना, इसका रिकॉर्ड है, सबसे बड़ा पत्थर यही है लवांग के फ्रंट में। ये मेरे फ्रंट में है खुड़वा विलेज। बड़े बड़े घर यहाँ पर भी देखिए नज़र आते हैं ना, नॉर्थ लवांग भी इसे कहते हैं। और इसके बीचों बीच रोड है सरथल के लिए। क्या व्यू है ज़बरदस्त खुड़वा विलेज की। गांव के फ्रंट में बड़े खेत हैं, क्या व्यू है ज़बरदस्त। और जो पहाड़ नज़र आता है ना सामने, ये बिल्कुल सरथल के नज़दीक पहाड़ है। तो सामने आ गया गत विलेज। ये है गांव, बहुत ही खूबसूरत। ऐसे रास्ते होते हैं पहाड़ों में, छोटे छोटे रास्ते, पत्थर बीच में, इनमें हम चलते हैं, मज़ा आता है चलने में। तो ये रास्ता अभी टच होगा रोड के साथ। 2 मिनट लग जाएंगे मुझे कम से कम। सोलई में फूल खिलना शुरू हो गए हैं। ज़्यादातर इसके फूल अगस्त सितंबर में ज़्यादा होते हैं। उस वक्त शहद की मक्खियाँ शहद बनाती हैं। मेरा आबाई गांव है, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह। मेरे सामने मस्जिद है, बहुत ही खूबसूरत। ये पूरा लवांग विलेज है और ये है बाग विलेज। ये बड़ा गांव है, ये मोहल्ला है, और ये आ गया पूरी पंचायत, और साथ में है नेशनल हाईवे रोड ये। और ज़्यादातर यहाँ पर ये जगह पूरी प्लेन है। हमारे गांव के बैक साइड में बिल्कुल साथ में नेशनल हाईवे रोड, लाइफ लाइन रोड। ये रोड बसोली टू भद्रवा सिंथन टॉप कश्मीर के लिए जाता है, और बहुत ही ज़बरदस्त रोड बना है। जब भी टूरिस्ट बाहर से आते बड़े खुश होते हैं। हमारे सरथल वैली में बड़े टूरिस्ट आए हैं, तो रोड पर ज़्यादा खुश हो गए कि रोड अच्छा बना है आपका, खासकर बसोली से भद्रवा तक। आदाब आदाब सर। और सर सुनाइए आप, वो ठीक है आप? सर वो आपकी बात, लेकिन 70 गालन छोड़ दिया आपने। हमारे यहाँ पहले होता था जिस रोटियाँ, हाँ उस टाइम आप आए थे उनके साथ, तो भैया मेरे घर में वो। अच्छा। वो तो छतरी में छोड़ दिया आपने, हम वहाँ लंगर में जाते हैं। हाँ हाँ, आप वहाँ मेरे चाय शाय जहाँ लगती है। ठीक है, और सुनाइए आप। बस सर बढ़िया। ठीक है, वो मेरे लायक सेवा। चलो मेरे घर में मेरे सब्सक्राइबर हैं ये, चलो चाय पिलाता हूँ मैं। सरथल में गए थे, तो आज बारिश वगैरह भी थी ना, और सब ठीक है? शुक्रिया आपसे। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, जाओ आराम से। ठीक है फिर। ये है लवांग विलेज की व्यू। बहुत पुराना गांव है ये। वो सामने मेरे मंदिर भी है, सामने नज़र आ रहा है। हमारे लवांग में बहुत ही पॉपुलर रेस्टोरेंट बना है पिछले साल, तो इसके चौथे फ्लोर पर मैं जा रहा हूँ। हाँ पहुँच गया। ये देखिए माशाल्लाह क्या व्यू है ज़बरदस्त। यहाँ पर लोग बैठते हैं, मज़ा लेते हैं, चाय और खाने के किस्म किस्म के खाने बनते हैं। ये देखिए पूरा लवांग है ये,
माशाल्लाह कितना खूबसूरत लवांग है हमारा। इस वक्त भी गाड़ियाँ चल रही हैं। ये है दिलकश नज़ारे लवांग विलेज के। बहुत ही खूबसूरत गांव है हमारा लवांग विलेज। बैक साइड में देखते ना, इसके जंगल हैं, देवदार के पेड़ ज़्यादातर इसमें हैं, तो बहुत ज़्यादा गुच्छियाँ लगती है इसमें। ज़्यादा गुच्छियाँ मैं इसी जंगल से लाता हूँ ना। जो पहले जितने भी मैंने वीडियो बनाई है तो ज़्यादातर मैंने लवांग के बिल्कुल साथ में जो जंगल है यहीं पर बनाते। ये गांव की हायर सेकेंडरी है सामने। मैंने यहाँ पर पढ़ा है पहले, जब ये मैट्रिक का स्कूल था। 6 क्लासें यहाँ पर पढ़ी हैं और सबसे पुराना हमारा हाई स्कूल जो था वो यहाँ पर था। यहाँ पर मैंने पढ़ा है 4 क्लासें। हाई स्कूल पुराना हमारे यहाँ पर था, बहुत ही पुराना। चक्कर आ जाता है, 4 मंजिल बहुत ज़्यादा होते हैं।